हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट ग्रुप डी और एनटीपीसी का सबका करीब आ गया है और लास्ट मंथ हमको 2-3 मंथ मिले हैं तैयारी करने के लिए। तो एक बार हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक साइंस का देखेंगे जिससे एग्ज़ाम आने ही हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं, ग्रुप डी और एनटीपीसी में भी आने वाले हैं और हर एग्ज़ाम में शुरू से ही पूछे गए हैं। रेलवे के हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें साइंस के इन छोटे छोटे चैप्टरों से क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जरूर इन चैप्टरों से होते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, इनको एक बार दोहराएंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। आपको अगर आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है। और आप इन सारी वीडियो को देखेंगे तो इन सब से क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा, तुरंत आपको आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है परमाणु एटम। तो चैनल पे वीडियो रोज भी 2 से 3 वीडियो रोज आपको इस चैनल पे मिलेंगे, साइंस से जुड़े हुए और जीके से जुड़े हुए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। और आप अन्य चैनलों को देखते रहिए, पढ़ते रहिए वीडियो, लेकिन अगर इस वीडियो को देखेंगे तो इन टॉपिक से, परमाणु से आपका कोई चैप्टर का क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, समय ना खराब करते हुए। शुरू करने से पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, पढ़ाई वाले ग्रुपों में, जो व्हाट्सएप ग्रुप होंगे उसमें शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एटम, परमाणु का परिभाषा पूछते हैं कि एग्जाम में पूछता है कि परमाणु किसे कहते हैं। आपको एक लाइन दे देगा कि ये परिभाषा किस चीज़ का है, परमाणु का है, अणु का है, किस चीज़ का है। तो चलिए परमाणु का परिभाषा एटम का सुनते हैं। ठीक, इसको कहा जाता है परिभाषा में, इसको सुनिए आप, कि किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनके अणु बनते हैं, जिनसे अणु बनते हैं। यानी कि परमाणु, अगर 2 परमाणु जुड़ेंगे, 3 जुड़ेंगे, 4 जुड़ेंगे तो उनसे अणु का निर्माण होता है। ठीक, इसको हम आगे बताएंगे कैसे होता है। तो अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से अभाज्य होते हैं, उनका आकार अति सूक्ष्म होता है और भार बहुत ही कम होता है। ठीक, अब बात करते हैं परमाणु का आकार। आपने सुना कि आकार बहुत सूक्ष्म होता है, तो आकार क्या होता है। ठीक, तो परमाणु का आकार ये होता है कि, तो आकार से पहले परिभाषा में जो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जैसे किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है और उस तत्व से 2-3 मिलकर अणु बनाते हैं। जैसे मान लीजिए, कौन सा आपको तत्व बना है, जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन हो गया। ठीक, तो ऑक्सीजन O है, O एक परमाणु होता है। ठीक, लेकिन इसमें जब 2 O जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर एक ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं। इसको इस तरह सब समझ लीजिए। ठीक, समझ लिए आप कि 2 ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर एक ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं, जो ऑक्सीजन गैस बनता है। ठीक, जो हम लोग श्वसन क्रिया में उपयोग करते हैं, तो वही कहा गया। ठीक, यह अभिक्रियाओं में रासायनिक बिना टूटे हुए, बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, उन्हीं को परमाणु कहते हैं। ठीक, ये रासायनिक रूप से अभाज्य होते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो परमाणु रासायनिक रूप से अभाज्य होता है। ठीक, अब परमाणु का आकार, इसके साइज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, साइज कितना होता है। तो साइज के बारे में बताया गया है कि, हाँ दोस्तों, कहाँ बात कर रहे थे, परमाणु के साइज के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें यह बताया गया है कि जो परमाणु होते हैं उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। अब बात कर रहे हैं कि उनका साइज कितना होता है, इसके बारे में कुछ रूल दिए गए हैं कुछ एग्जामिनेशन में। साइज में ये बताया गया है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का होता है। तो सबसे छोटा जो परमाणु होता है वो हाइड्रोजन के नाभिक का होता है। ठीक, तो ये पूरा हाइड्रोजन परमाणु होता है, तो उसमें इसका त्रिज्या ये बताया गया है कि 0.28 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है। अन्य तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं जो होती हैं वो 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम तक के मध्य होती हैं। ठीक, अब 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, आपसे अगर कोई पूछे कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम को इससे प्रस्तुत किया जाता है। इसका मतलब होता है 1.0 × 10⁻⁸ cm। तो इस चीज़ से ये चीज़ बराबर सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक, और इसको मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ -8 की जगह पर 6 हो जाएगा, तो मीटर में बदल जाएगा। तो इतना बताया गया, इतना ही साइज होता है। हाइड्रोजन का इतना एंगस्ट्रॉम होता है और अन्य तत्वों का इससे इसके मध्य होता है। ठीक,
उसके बाद इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान को परमाणु को एटॉमिक मास यूनिट AMU से दर्शाया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन को ही लेकर सारा गणना होता है। तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन का होता है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008 AMU। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है परमाणु का, 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, तो इतना होता है। ठीक, अन्य तत्वों का परमाणु द्रव्यमान लगभग 2 से 260 AMU के मध्य होता है। अन्य तत्वों का एवरेज कितना होता है, 2 से लेकर 260 AMU, इन्हीं के मध्य सबका होता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको हाइड्रोजन का पूछता है एग्जाम में, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1.008 AMU और साइज इसका होता है 0.28 एंगस्ट्रॉम। तो आपका 2 से 4 क्वेश्चन यहीं तक एग्जाम में आपका 10 से 12 क्वेश्चन, इतना ही जितना चीज़ मैंने पढ़ाया उतने में आपका तैयार हो गया। ठीक, अब बात करते हैं परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में ये होता है कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक परमाणु एटम द्रव के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माने जाते थे पुराने ज़माने में, लेकिन बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान अस्थायी कण होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक स्थायी कण होते हैं और इसमें यही तीनों को मूल संरचना माना जाता है परमाणु का। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, क्या क्या इसका है, एग्जाम में क्या क्या इससे पूछता है। वैसे तो आप पढ़े होंगे कि इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, इसमें न्यूट्रॉन वो रहता है, क्या कहते हैं, ये दोनों केंद्र में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाकी इस पर उदासीन रहता है, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइनस, इस पर प्लस और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये सबसे मूल है। इनका चार्ज पूछता है, चार्ज तो नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है ग्रुप डी में। और अब बात करते हैं इन सब के द्रव्यमान की। तो इलेक्ट्रॉन होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान पहले लिख लेंगे, इसका कितना होता है 9.1093 इंटू 10⁻⁻31 kg में होता है। ठीक, प्रोटॉन का होता है 1.6762 इंटू 10⁻⁻27 kg में होता है। और उसके बाद न्यूट्रॉन का लेंगे तो 1.67493 इंटू 10⁻⁻27, ये हो गया केजी में। तो ये उन सब का तीनों का हो गया मास। मास के बाद द्रव्यमान में जाए, ये किलोग्राम में है। ठीक, ये सब किलोग्राम है। एटॉमिक मास यूनिट पे जाएंगे, वो भी आता है लेकिन वो पूछता नहीं है एग्जाम में। ठीक, आपसे ये पूछ देता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। खोज आपको याद कर लेना है। खोज में बात करें, इलेक्ट्रॉन सबको पता है, कब की यही नहीं पता होता है कि कब की, यहीं पे आदमी फंस जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने की, जे थॉमसन जिनका नाम था। अब ये कब की, इस चीज को आपको याद रखना है, 1897 में की थी। प्रोटॉन की खोज सबको पता है, रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी, 1919 में। ठीक, और चैडविक जी ने की थी न्यूट्रॉन की खोज 1932 में। ईटा परनाच, ये आपने सुना होगा। इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन, चैडविक, ये सूत्र होता है। ठीक, इससे आप हमेशा याद रख सकते हैं। ठीक, अब इन तीनों के कुछ परिभाषा होते हैं, इसको पढ़ लेते हैं जिसमें सारे चीज़ आएंगे। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतना करके, तो आपके लिए सारा चीज़ हो जाएगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको परिभाषा के रूप में पढ़ लेते हैं, छोटा सा हम लोग का वीडियो खत्म हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण है। एक इलेक्ट्रॉन पर एक यूनिट ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना बताया गया है। ठीक, AMU में इसको ज्ञात करेंगे तो AMU में होगा 5.4860 इंटू 10⁻⁻4 एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन परमाणु H के द्रव्यमान 1.00797 AMU का लगभग 1/1837 है। इलेक्ट्रॉन का खोज जैसा कि देख रहे हैं कि 1897 में हुआ था और इसका खोज जे थॉमसन ने किया था। ठीक,
सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। और इसका खोज कैसे हुआ था, तो आपको बता दें कैसे हुआ था कि इलेक्ट्रॉन की खोज 1857 इंग्लिश वैज्ञानिक जे थॉमसन ने कैथोड किरणों में की थी। इसका खोज हुआ था कैथोड किरण में, ठीक। इलेक्ट्रॉन के बारे में नॉर्मली छोटे छोटे एग्जामों में इससे अधिक कुछ नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन में ये बताया गया है कि प्रोटॉन अति सूक्ष्म है लेकिन ये धनात्मक कण है, ठीक। उसके बाद इसका खोज कैसा हुआ था, ये शुद्ध इंग्लिश वैज्ञानिक अर्नेस्टी रदरफोर्ड ने 1919 में प्रोटॉन की खोज की और सिद्ध किया कि सभी परमाणुओं में प्रोटॉन होते हैं, ठीक। ये सिद्ध हुआ था, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, आपको पहले बताया। मास इसका इतना होता है। एटॉमिक मास यूनिट में लिखना चाहते हैं तो इसको 1.0086665 एटॉमिक मास यूनिट इसका द्रव्यमान होता है, ठीक। इसका हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। आपने हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बताया था, लेकिन उसमें इससे जो यहाँ पर 8 है, 8 के बाद कुछ नहीं है, उसमें 8 थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा रहता है, तो बराबर माना गया है। 1932 में खोज हुई थी, मैंने बताया इसको। और इसका एक चीज़ इसका ये ट्रिक है कि हाइड्रोजन एक परमाणु 1H1 को छोड़कर अन्य सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। जो 1H1 होता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन 1 परमाणु जो हाइड्रोजन 1 होता है उसमें सिर्फ न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी सभी में न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था। इससे अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स।